हेलो फ्रेंड्स, मैं साक्षी श्रीवास्तव आपके अपने चैनल वेदांत बच्चे क्लास में स्वागत करती हूँ। ये हमारे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 की 3rd वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देशांतर रेखा, इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, अब वहाँ से आगे से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जो उत्तर पोल से ठीक दक्षिण ध्रुव को रेखा मिलाती हैं, उन्हें ही हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाओं को ही हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। आपको याद होगा, ऐसी यहाँ पे बहुत सी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, जैसे कि अक्षांश रेखाएं 1-1 डिग्री पे खींची जाती थी, 1-1 अंश पे खींची जाती थी, वैसे ही देशांतर रेखाएं भी पूरे ग्लोब में उत्तर से दक्षिण पोल मिलाती हुई खींची गई हैं, 1-1 डिग्री 1-1 अंश पर। ठीक, हमारा पहला पॉइंट दे रखा है, ये क्या? ये हाफ सर्कल होती हैं। अब आप इसमें देखिएगा, जो नॉर्थ पोल से अगर साउथ पोल को मिलाती हुई अगर हम लोग रेखा खींचेंगे तो वो एक हाफ सर्कल को फॉर्म करती है। आप घर में एक बॉल पे एक लाइन खींच के देखिएगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक बार मैं समझाती भी हूँ आपको। आप ये बॉल देख रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को आप नॉर्थ पोल मान लीजिए, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे क्या होगा? हमारा साउथ पोल। ठीक है, ये हमारा साउथ पोल हो गया। अब देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं। अब ध्यान से देखिएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, मैंने एक देशांतर रेखा ड्रॉ कर दी है। अब आप देखिएगा, क्या ये हाफ सर्कल बना रही है? ध्यान से देखिएगा, बना रही है ना। ये देखिए, यहाँ से लेकर जो रेखा खींची गई है यहाँ तक, वो क्या है? देशांतर रेखा है, और ये एक हाफ सर्कल बनाती हैं। मैं आपको और भी रेखा खींच के दिखाती हूँ। ये देखिएगा, मैंने एक सेकंड देशांतर रेखा ड्रॉ की है नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक। ये क्या होती है? ये एक हाफ सर्कल होती है। जैसे कि हमारी अक्षांश रेखा एक फुल सर्कल बनाती थी ना। आपको मैं रिवीजन करा देती हूँ। ये देखिए, हमारी जो देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती थी, वो क्या होती थी? विषुवत रेखा सबसे बड़ी, उसी के समांतर रेखाएं खींची जाती थी। ये एक फुल सर्कल बनाती थी। ठीक है, और ये रेखाएं क्या करती हैं? आप देखिएगा, ये रेखाएं एक हाफ सर्कल बनाती हैं। आपको दिख रहा होगा, देशांतर रेखाएं एक हाफ सर्कल बनाती हैं। सेकंड पॉइंट दे रखा है, इनके बीच की दूरी जो पोल्स की तरफ बढ़ने पर घटती है। अब आप देखिए, मैंने देशांतर रेखाएं ड्रॉ की है, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। पोल्स कहाँ है? ऊपर है, ये नॉर्थ पोल से, ये साउथ पोल है। जब हम लोग पोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस देखिए कम हो रही है कि नहीं? बीच में हमारी विषुवत रेखा है, यहाँ पे डिस्टेंस देखिए कितनी ज़्यादा, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मैंने इस बॉल पे बहुत ढेर सारी देशांतर रेखा ड्रॉ कर ली है, ठीक है, और बीच में हमारे क्या है? विषुवत रेखा है। अब आप देखिएगा, हम लोग इस लाइन और इस देशांतर रेखा को देखते हैं। ये जब विषुवत रेखा की तरफ है, उसमें इसकी डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है। जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसकी डिस्टेंस कम हो रही है ना। आप खुद देख सकते हैं, जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ बढ़ते हैं इसकी डिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। यही दे रखा है, जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं देशांतर रेखाओं की डिस्टेंस कम होती जाती है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 3rd है, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर या यामोत्तर रेखाओं की लंबाई समान होती है। जो हमारा अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है, पहले हम अक्षांश रेखाएं ड्रॉ करते हैं। ओके, अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? भिन्न होती है। आप देख रहे होंगे ना, सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा होती है वो विषुवत रेखा होती है। विषुवत वृत्त पे बनी रेखा सबसे लंबी होती है, और जैसे ही हम लोग पोल्स की तरफ बढ़ते हैं इनकी जो लंबाई है वो क्या होती है? कम होती जाती है। ठीक, परंतु देशांतर रेखाओं में ऐसा नहीं होता है।
हमारा जो हाफ सर्कल है ये देखिएगा, ठीक है, इसमें जितनी भी देशांतर रेखाएं बनेंगी उन सब की लंबाई सेम होगी। इसकी जो लंबाई होगी वही इसकी होगी, वही इसकी होगी, मगर जो अक्षांश रेखाएं होती उनकी लंबाई ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती है। फिर से एक्सपेरिमेंट से देखते हैं हम लोग। देखिएगा, इस बॉल पे मैंने बहुत ढेर सारी क्या अक्षांश रेखाएं खींची है। अब आप पोल की तरफ देखिएगा, जो वृत्त बना है अक्षांश रेखाओं का, अक्षांश वृत्त बना है वो छोटा है, और जैसे हम विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं ये सर्कल्स बड़े होते जा रहे हैं ना। यही इनके कहने का मतलब है। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो जो अक्षांश रेखाओं का साइज कम होता है। ये देखिए, पोल्स की तरफ एकदम छोटे छोटे हैं, और सबसे बड़ा जो बनता है वृत्त बनता है वो विषुवत रेखा पे बनता है। और अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, उनकी जो लंबाई होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। ये नहीं कि ये लंबाई छोटी इसकी बड़ी, ऐसा कुछ नहीं, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, सब एक समान होती है। थर्ड पॉइंट दे रखा है, ग्रीनविच जहाँ राजकीय वेधशाला है वहाँ से गुजरने वाली यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ मैं समझाती हूँ आपको। पहले इसको हम लोग थोड़ा सा रफ कर देते हैं। एक पहले हम लोग ग्लोब ड्रॉ करते हैं, ठीक, और उस पर हम लोग क्या देशांतर रेखाएं ड्रॉ करते हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाने वाली रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक। हम लोग ने यहाँ कई ढेर सारी देशांतर रेखाएं ड्रॉ कर ली, ओके। अब चूंकि जितनी देशांतर रेखाएं हैं उन सबकी लंबाई सेम है, तो एक मेन कंफ्यूजन यहाँ से उठी कि किस देशांतर रेखा को हम लोग प्रमुख देशांतर रेखा मानेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने जब विषुवत रेखा जो मेन रेखा 0 डिग्री डिसाइड करना था तो वो तो बहुत इजी था कि ग्लोब के जो बीचों बीच से होकर जाएगी उसी को हम लोग ने मेन अक्षांश रेखा मान ली, ठीक है, उसको उन्होंने 0 डिग्री वैल्यू दे दी। मगर देशांतर रेखा में पूरी गेंद है, ठीक, उसमें सबकी लंबाई समान है, जितनी भी देशांतर रेखाएं सबकी लंबाई समान है। अब उसमें से किस रेखा को मेन देशांतर रेखा मानेंगे, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, ठीक है। इसके लिए फिर सभी देशों का सम्मेलन हुआ, एक बैठक हुई, उसमें ये डिसाइड किया गया जो ब्रिटिश के ग्रीनविच में जहाँ राजकीय वेधशाला है वहाँ से गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या मानेंगे, प्रमुख यामोत्तर या प्रमुख देशांतर रेखा मान लेंगे, ठीक। सपोज दैट यहाँ पे कहीं ग्रीनविच का राजकीय वेधशाला है तो यहाँ से जो रेखा गुजर रही है उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, प्रमुख यामोत्तर रेखा मान लेंगे। इतना समझ में आया ना आपको। उसके बाद दे रखा है इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। अब ये प्रमुख देशांतर रेखा मान ली गई तो इसकी जो वैल्यू 0 डिग्री देशांतर हो गई, ठीक है। ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड पूरब और मेरे लेफ्ट साइड पश्चिम, ठीक। अब इधर की तरफ जाएंगे तो पश्चिम, इधर की तरफ जाएंगे तो पूरब, ओके। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व व 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना कर सकते हैं। सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो हमारी एक बॉल है, ठीक, वो कितनी 360 डिग्री होगी जी, उससे एक एक डिग्री पर देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, एक एक डिग्री पर। तो अगर पूरी बॉल 360 डिग्री की है तो उस पर टोटल लाइन कितनी खींची जाएगी, 360 डिग्री, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा। हमारी एक बॉल है, ग्लोब क्या है, एक बॉल जैसी ही तो है, एक सर्कल ही है, तो वो 360 डिग्री का होगा। अगर पूरे सर्कल पर एक एक डिग्री के अंतर पर रेखाएं खींची जाएं तो टोटल 360 रेखाएं खींची जाएंगी। तो हमारे ग्लोब पे टोटल 360 रेखाएं खींची गई हैं, ठीक। अब ये बोल रहा है जो हमारा 0 डिग्री मेन है रेखा है, प्रमुख यामोत्तर रेखा है, उसके जब हम लोग पश्चिम की तरफ जाते हैं, ठीक है, इधर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हम लोग 180 डिग्री तक पश्चिम तक की गणना या पश्चिम तक की यामोत्तर रेखाओं की गणना कर सकते हैं। और जब हम लोग पूरब की तरफ जाएंगे तो हम लोग 180 डिग्री पूरब तक की यामोत्तर रेखाओं की गणना कर सकते हैं। जैसे 1 डिग्री,
एक एक डिग्री पर खींची गई है, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, ऐसे कर करके 180 डिग्री तक की हम लोग पश्चिम यामोत्तर तक की गणना कर सकते हैं। और जब हम लोग पूरब में जाएंगे तो हम लोग पूरब में भी ऐसे ही गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है प्रमुख यामोत्तर व 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती हैं, जिसको हम लोग पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। अब ऐसे समझिएगा, ठीक, ये हमने एक ग्लोब ड्रॉ कर लिया। ये हमारी जो रेड लाइन से है वो क्या 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर लाइन है। अब हम इधर से एक एक डिग्री कर करके देशांतर रेखाएं खींची हम लोग ने 180 डिग्री तक, ठीक। और फिर इधर से भी हम लोग ने 180 तक की प्रमुख यामोत्तर रेखाएं खींची, ठीक। अब जो इधर का पार्ट होगा, ये आधा पार्ट, जो ये ब्लैक से लेके ये पार्ट है, ठीक, ये इधर कौन सा पार्ट है, पश्चिमी, तो इसको हम लोग पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। और जो इधर का पार्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध। और ये जो दोनों गोलार्ध है पूरे बराबर बराबर हैं। एक बार ऐसे समझिएगा, ये हमारी बॉल है, ठीक है, ये इसको आप ग्लोब समझिए। अगर ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक, तो इधर जो होगा वो पश्चिमी गोलार्ध होगा, ठीक। कहाँ तक, 0 डिग्री का 180 जो डिग्री होगी ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध है। और इधर के गोलार्ध को हम लोग पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। और ये गोलार्ध क्या दोनों बराबर होंगे। अब ऐसे समझिए, पूरा सर्कल 360 डिग्री का है, ठीक, इसका हाफ कितना होगा, 180 डिग्री तो होगा जी। तभी 0 डिग्री से लेके प्रमुख यामोत्तर मतलब 0 डिग्री से लेकर 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। ऐसे समझिएगा, जो हमारे 0 डिग्री देशांतर है, ठीक, और ये जो 180 डिग्री देशांतर है वो 2 बराबर भागों में बांटती है। जो पश्चिम की तरफ गोलार्ध है उसको हम लोग का पश्चिमी गोलार्ध, और जो पूर्व की तरफ गोलार्ध है उसको हम लोग पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, ठीक। ये अगर हमारी 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, और इसके पीछे ये 180 डिग्री देशांतर है, ठीक, तो इधर के पार्ट को पश्चिमी व इधर के पार्ट को पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। और ये जो दोनों गोलार्ध है वो आपस में समान बराबर होंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 180 डिग्री पूर्वी यामोत्तर व 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। इसका क्या अर्थ है, जैसे कि हमारा ये ग्लोब है, ठीक, इसमें ये हमारा 0 डिग्री है और ऐसे ही कर करके और भी यामोत्तर रेखाएं खींची गई है। और सपोज डैट अगर ये 179 डिग्री पश्चिमी है और ये 179 डिग्री क्या है, पूर्वी यामोत्तर है, तो जो 180 डिग्री क्या है, ये क्या होगा, ये कॉमन होगा। इधर से देखेंगे तो ये 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर होगा और इधर से देखेंगे तो 180 डिग्री ये पूर्वी यामोत्तर होगा। दोनों क्या एक ही रेखा होगी, दोनों जो ये रेखा जो होगी ये समान रेखा होगी, ठीक। अब मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोब होता है हमारा वो 360 डिग्री का होगा, तो और कितनी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी, 360 देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी। देखते हैं 360 देशांतर रेखाएं आती हैं कि नहीं। 179 जो क्या हो गई, पश्चिमी यामोत्तर रेखाएं, 179 पूर्वी यामोत्तर रेखाएं, एक क्या हो गई हमारी 0 डिग्री वाली और एक हो गई 180 डिग्री वाली। देखिए आता है 360 की नहीं, 9 9 18 90 और 20 का 2 का कैरी, 7 to 9 9 और 7 16 1 2 3 360 आ गई ना। ये लाइन पक्का आपको समझ में आई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि दे रखा है असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसका क्या अर्थ हुआ, सबसे पहले हम एक ग्लोब ड्रॉ कर लेंगे, ओके, उसमें हम लोग बीच में अक्षांश रेखा एक ड्रॉ करेंगे। ये हमारी 0 डिग्री 10 20 30 40, ओके। इस तरह हम दक्षिणी गोलार्ध में भी ड्रॉ कर लेंगे। ये 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, 10 20 30 40, ठीक। अब हम लोग ने देशांतर रेखाएं ड्रॉ कर ली, हम लोग अक्षांश रेखाएं ड्रॉ कर ली। अब हम लोग देशांतर रेखा ड्रॉ करेंगे। सपोज दैट ये हमारी 0 डिग्री है, ठीक, तो हम लोग यहाँ से खींचते हैं, देशांतर रेखाएं खींच लेंगे,
और आप पहले ये समझिए, जो देशांतर रेखाओं और जो अक्षांश रेखाओं का जो ये जाल बनता है, इसको हम लोग ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड, GRID, ग्रिड कहते हैं। अब हम लोग लोकेट करते हैं अपने इस धुबरी को, असम के धुबरी को। हम लोग को पहले क्या करना है, 26 डिग्री कहाँ जाना है? उत्तरी अक्षांश जाना है। ऊपर वाला क्या होगा? उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाला क्या होगा? दक्षिणी अक्षांश। सॉरी, ऊपर वाला क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध होगा। हम लोग को 26 डिग्री जाना, मतलब ऊपर की तरफ। ये 10 है, ये 20 है, 26, 30 और 20 के बीच में तो होगा। सपोज दैट ये 26 की अक्षांश रेखा है, तो हमारा जो क्या धुबरी है वो इसी अक्षांश रेखा पे स्थित होगा। इतना आप लोग को समझ में आया ना? अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पूर्वी देशांतर जाना है। ठीक, अगर ये 0 डिग्री है तो इधर पश्चिमी होगा और इधर क्या होगा? पूर्वी होगा। मीन्स हम लोग को इस साइड जाना है। और कितना जाना है? 90 डिग्री पूर्वी। अगर सपोज करिए ये हमारी 90 डिग्री की है, ओके, ये हमारी क्या है? 90 डिग्री की देशांतर रेखा है। तो हमारा धुबरी कहाँ होगा? अगर ये हमारा 90 डिग्री की देशांतर रेखा है, ठीक, तो जो 26 वाली लाइन होगी और जो 90 डिग्री वाले को जो क्रॉस करेगी, वहीं पे हमारा क्या होगा? धुबरी होगा, असम का धुबरी होगा। समझ में आया? जो अक्षांश रेखा देशांतर रेखा को जहाँ क्रॉस करेगी, वहीं पे हमारा धुबरी होगा। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में और पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।